नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। पहले बच्चों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, उसमें बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री का पेपर लगने जा रहा है, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और जो बच्चे पहली बार झुनझुन एजुकेशन के साथ वीडियो देखें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुनझुन एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर होंगे सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भाई। और सब्सक्राइब किया होगा ना, तो जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल है झुनझुन एजुकेशन के नाम से, इसकी लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। इस पे आप ज्वाइन क्यों करना है भाई? क्योंकि इस पे आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी कितनी अपडेट है वो, और सारी अपडेट्स, प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स, सारी चीजें की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां पे? झुनझुन एजुकेशन पे। और सारी अपडेट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहां पे आपको मिल जाएंगे भाई। झुनझुन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, इसी के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है झुनझुन एजुकेशन, उसको आप लोग फॉलो कर लेना। उस पे हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, अपन जुड़े रहेंगे। ठीक है, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो भाई। ठीक है, देखो अपन पहले साथियों बात करेंगे यूनिट वाइज, क्योंकि अपन को केमिस्ट्री पढ़नी अच्छी तरीके से पढ़नी है। जो जो बिंदु मैं आपको बताऊं, जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन हमें यही मिलेंगे। इसमें आपको एक चीज पहले बताता हूं, जो थर्ड यूनिट है, तीसरी जो यूनिट है, उसमें अपन ने एक तो आईयूपीएससी नाम एंड जो रिएक्शंस पूरी करने वाला है, जैसे रिएक्शन दे दी, दो भी तत्व दे दिए, उनसे क्या यौगिक बनेगा, उस रिएक्शन को अपने अवॉइड किया, वो आपको अपने स्तर पे पढ़नी है भाई। रिएक्शंस पूरी करना आपको अपने स्तर पे पढ़ना है। ठीक है, तो जो जो मैंने बताया ना कि भाई रिएक्शन आपको अपने स्तर पे पढ़नी है, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा, उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना बस, तो आप फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला बिंदु इस प्रकार से आएंगे, एक क्वेश्चन उसमें 1 2 3 इस प्रकार से आपके बिंदु आने वाले हैं। चालक तथा कुचालक क्या होते हैं, परिभाषित करो। चालक तथा कुचालक क्या है एवं चालकत्व या चालकता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए एवं चालक तथा कुचालक होते क्या हैं। ठीक है, ये आपको देखना है, इनकी डेफिनेशन आपको श्योर याद रखनी है भाई। इनकी डेफिनेशन आपको 100% एग्जाम में आएगी, तो चालक तथा कुचालक को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना भाई। दूसरा बिंदु प्यारे साथियों, विशिष्ट चालकता एंड तुल्यांकी। विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता क्या है, समझाइए। विशिष्ट चालकता था, जो तुल्यांकी चालकता है वो क्या है, इसको समझाइए। तीसरा बिंदु है प्यारे बच्चों, वो है अभिगमन से आप क्या समझते हैं। अभिगमन क्या है? अभिगमन के लिए जो हीटोर्फ विधि है वो आपको बतानी है। ठीक है, एवं अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पर बच्चों देखो, इसको किस प्रकार देखोगे, अभिगमन क्या है समझाइए। इसके लिए जो हीटोर्फ विधि है, हीटोर्फ विधि, ये विधि आपको देखनी है भाई। ये आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ये अलग से ओनली हीटोर्फ विधि आपसे पूछ सकता है। एवं अभिगमनांक जो है उसको प्रभावित करने वाले, उसको इफेक्टिव जो केजेस हैं, उसके कारक हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखो इस पहले क्वेश्चन को। शानदार क्वेश्चन है, इसको ढंग से अपने माइंड में सेट कर लेना बस आप, और जो जो बिंदु मैं बता रहा हूं उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है चलो भाई, वो आजकल ऐसे ट्रेंड चल रहा है ना, चलो उस तरीके से है। सीमा विधि क्या है? सीमा विधि का वर्णन करना आपको। सीमा विधि। दूसरा बिंदु है प्यारे बच्चों, वो है शानदार, मोस्ट इंपोर्टेंट शानदार। दूसरा और तीसरा बिंदु शानदार है, 100% छपने वाला है, तो लिख लेना इसको। कोलराउस का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण। और तीसरा बिंदु इस क्वेश्चन में वो है
आर्यनीयस सिद्धांत एंड आर्यनीयस सिद्धांत। ठीक है, यहां से एक निबंधात्मक क्वेश्चन मिलेगा आपको। निबंधात्मक का मतलब बड़े वाला क्वेश्चन, ये भी और ये भी ढंग से पढ़ लेना भाई। आर्यनीयस सिद्धांत एवं कोलराउस का नियम अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना। किसमें? माइंड में, क्योंकि भाई आ सकता है, माइंड में सेट कर लेना प्यारे साथियों, आ सकता है। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए फटाफट लिखो इसको यार। जो जो बता रहा हूं इनको माइंड में सेट कर लेना भाई आप लोग। कोलराउस का जो लो है, नियम है, रूल है, उसको आप लोग ढंग से पढ़ लेना भाई। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है पहली यूनिट में तीसरा क्वेश्चन, पहला पॉइंट है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम। ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम है। दूसरा बिंदु है डेबाई हक्कल थ्योरी सिद्धांत है। डेबाई हक्कल जो सिद्धांत है, थ्योरी है, कौन सी? डेबाई हक्कल, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखो इसको। तीसरा बिंदु है इसमें, वो है टिप्पणी करो, टिप्पणी। तीसरा बिंदु टिप्पणी है, वो है शीतलन एवं असम्मित प्रभाव। शीतलन एवं असम्मित प्रभाव एवं दूसरी टिप्पणी है वो है विद्युत कण संचलन। ठीक है भाई, ये 3 क्वेश्चन रहेंगे पहली यूनिट में। इसमें आपको ज्यादा मोस्ट तीसरा पॉइंट में देखना। तीसरा क्वेश्चन में ओस्टवाल्ड का तन्यता सिद्धांत, डेबाई हक्कल सिद्धांत, शीतलन, असम्मित प्रभाव, ये तीनों बिंदु आपको अच्छी तरीके से देखना है। इसका आप बेसिक पढ़ लेना। विद्युत कण संचलन, डेबाई हक्कल मोस्ट है, इसको तो अच्छी तरीके से डीपली पढ़ लेना, मतलब अंदर गहराइयों में जाके पढ़ लेना। किसको? डेबाई हक्कल सिद्धांत को। लिखो भाई फटाफट इसको। पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है, लिख लीजिए इसको। ओस्टवाल्ड का तन्यता सिद्धांत, डेबाई हक्कल सिद्धांत, लिख लो भाई। चलो यूनिट 2। प्यारे साथियों, एक बात सब लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कर देंगे, अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी ध्यान मिले कहां तक अपना वीडियो जा रहा है। सभी बच्चे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम कमेंट कर देना, ताकि मुझे ध्यान में रहे कि अपना वीडियो कौन से जिले तक पहुंचा है। सब लोग जिले का नाम कमेंट करना भाई। और जो जो पॉइंट बता रहा हूं उनको माइंड में सेट करते चलना। पहला है संक्रमण क्या है? संक्रमण क्या है? संक्रमण अवस्था सिद्धांत है तथा इसकी जो अवधारणा है उसको समझाना भाई। अवधारणा उसको समझाना, किसको? संक्रमण अवस्था सिद्धांत है तथा इसकी अवधारणा है उसको आपको समझाना है। बिंदु नंबर 2 है प्यारे साथियों, वो है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न करें। अच्छा क्वेश्चन है भैया ना। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि की जो अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, उसके लिए समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न करना है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इतनी बार मैंने मोस्ट लिखा है ना, तो इसको याद कर लेना। इसको समाकलित वेग समीकरण आपको निकाल लेनी चाहिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के लिए। 100% एग्जाम में छपने की संभावना है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिख लो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि इस पर पक्का आएगा ये समाकलित वेग समीकरण वाला। बिंदु नंबर 3 है अभिक्रिया वेग
को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्धायुकाल क्या है समझाओ। अर्धायुकाल क्या है भाई? अपनी एज का अर्धायुकाल नहीं पूछा है। अर्धायुकाल ये आप केमिस्ट्री में किसको बोलते हैं भाई? अर्धायुकाल क्या है? संकीर्ण ऊर्जा क्या है? ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा एवं अर्धायुकाल क्या है, इसको आपको समझाना है भाई। चलो दूसरे क्वेश्चन में तीसरा बिंदु भाई। दूसरे क्वेश्चन में तीसरा बिंदु वो है अभिक्रिया वेगों का टक्कर सिद्धांत समझाइए। टक्कर सिद्धांत मोस्ट है भाई। टक्कर सिद्धांत मोस्ट है। इसको संगतवाद सिद्धांत भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है संगतवाद सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत पूछेगा आपसे या संगतवाद सिद्धांत पूछेगा, लेकिन पूछेगा मतलब पूछेगा तो आप लोग पढ़ लेना भाई इसको। देखो मैं जो बता रहा हूं ना, अन रट लीजो, एग्जाम में आवेंगे ये तो थारा माइंड में दिमाग में थोड़ा जोर डाल जो और रट लीजो और चैनल सब्सक्राइब कर लियो, ताकि जय अगलो पेपर हम लोग अपलोड करा अच्छा क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं बैठे ले लो। बस मैं जो बता रहा मन तुरंत कैच कर लिया करो, इसलिए थे ज्वाइन कर लो जूनियर एजुकेशन भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि समझाओ। अभिक्रिया कोटि की ज्ञात करने की विधि समझाओ भाई। समझाओ आप लोग फटाफट। दूसरा है छद्म कोटि अभिक्रिया क्या है? छद्म कोटि अभिक्रिया क्या है एवं ओस्टवाल्ड वले विधि। ओस्टवाल्ड वले विधि क्या है? तीसरा नंबर पॉइंट है, एक परिभाषा वाला पॉइंट है। ध्रुवण मापी क्या है भाई? ध्रुवण मापी, ठीक है, संक्रियत ऊर्जा तो हमने देख ली थी। संक्रियत, संकुल एवं उत्प्रेरक, ये क्या है तीनों? इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्रुवण मापी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या? ध्रुवण मापी, ओस्टवाल्ड वले विधि, छद्म कोटि अभिक्रिया। यहां से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी बढ़ सकता है। छद्म कोटि अभिक्रिया, अब अभिक्रिया कोटि को प्रभावित करने वाले कारक और ज्ञात करने की विधि, ये दोनों चीज आप लोग देख लेना भाई। ठीक है, चलो यूनिट 3 पे चलते हैं अपन। देखो इस यूनिट की बात कर रहा था मैं, इसमें मैंने 2 चीजें अवॉइड की है। एक तो आईपीएससी नाम, ये आपको अपने स्तर पे देखना है। ठीक है, एक जो रिएक्शंस है, ठीक है, जैसे कोई भी आपको तत्व दे दिया, इनसे कोई यौगिक बनना है, यौगिक, ये आप अपने स्तर पे देखोगे। ठीक है, अपने स्तर पे देख लेना। पहला क्वेश्चन है एल्कोहलों का वर्गीकरण तथा एस्टरीकरण समझाइए। एल्कोहलों का वर्गीकरण तथा एस्टरीकरण समझाइए। दूसरा बिंदु है प्यारे बच्चों, वो है लुकास परीक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई लुकास परीक्षण, इसको पढ़ लेना अच्छे से, लुकास परीक्षण। तीसरा बिंदु है एल्कोहल का हाइड्रोजन बंध, एल्कोहल का हाइड्रोजन बंध, लुकास परीक्षण एवं एल्कोहल का वर्गीकरण तथा एस्टरीकरण समझाना आपको। देखो यहां से क्वेश्चन बताओ कहां से बन सकता है चांस है। एल्कोहलों का जो एस्टरीकरण है ना, ये मोस्ट है भाई। एल्कोहलों का जो एस्टरीकरण है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लेना। और एक लुकास परीक्षण, ये विधि पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हुआ।
छोटे छोटे बिंदु हैं यार, इनको ढंग से पढ़ लेना जो जो बता रहा हूं। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट है वो है फिनोल की बंद संरचना समझाइए। फिनोल की बंद संरचना समझाइए। फिनोल की बंद संरचना समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, फिनोल की बंद संरचना। लिखो इसको, फिनोल की बंद संरचना। पहला क्वेश्चन यहां से होता है। अब भाई देखो, रामबाण उपाय आया आप लोगों के लिए, अभिक्रिया आ रही है दूसरा पॉइंट। अब देखो मैं आपको कुछ अभिक्रिया बताऊंगा, उनकी आपको रिएक्शंस देखनी है। बस अभिक्रिया रिएक्शन याद करनी है, 2 3 4। आप है ना 5 6 नंबर यहां से ले जाओगे आराम से। 5 नंबर तो मान चलो यहां से पक्के आएंगे। बस मैं अभिक्रिया बता रहा हूं वो आप लोग पढ़ लेना। जो जो अभिक्रिया बता रहा हूं आप लोग इनकी रिएक्शन देख लेना। राइमर टिमान, फ्रीडेल क्राफ्ट, ये जो रिएक्शन बता रहा हूं ना, आप इनकी बस रिएक्शन देख लेना। एक एक लाइन की है, ठीक है, एक एक लाइन की उनको याद कर लेना। गाटरमान अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखा है इसके आगे, ठीक है। थेलिन अभिक्रिया, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया, लेडर मोस्ट है भाई, लेडर मेनासे अभिक्रिया, ठीक है। कलेजन पुनर्विन्यास एवं, ठीक है, रोजेनमुंड एवं नहीं है भाई, रोजेनमुंड अभिक्रिया के निजारो, एक एक लाइन की है, ठीक है। और सोचो ज्यादा बता दी है ना, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन के निजारो संश्लेषण है, नहीं संश्लेषण नहीं है, के निजारो संश्लेषण। गाटरमान अभिक्रिया पूछेगा, साथ में इसके संश्लेषण पूछेगा भाई, ठीक है। परकिन एवं नोवेंजेल, लो भाई ये अभिक्रिया देखनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 लाइन आपको याद करनी है। आपको 5 नंबर पक्की है। देखो, राइमर टिमान अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, गाटरमान संश्लेषण, थेलिन, कोल्बे सीमेंट, रेडर मेनासे, कलेजर पुनर्व्यास, रोजेनमुंड, केनिजारो, परकिन एवं नोवेजेल। इनमें भी देखो 2 ऐसी हैं, एक तो राइमर टिमान और कलेजर पुनर्व्यास। इनका अगर आप लोग थोड़ा डेफिनेशन देख लोगे ना तो ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, कलेजर पुनर्व्यास से और गाटरमान संश्लेषण से और राइमर टिमान से इन क्रियाविधि पूछ सकता है। तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करोगे ना तो इसमें ज्यादा नंबर भी आपको आ सकते हैं भाई। बिंदु क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है भाई, बिंदु नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखो भाई। तीसरा क्वेश्चन है, पहला है इसमें, ग्लाइकोल को एथीन से कैसे प्राप्त करेंगे? ग्लाइकोल को एथीन से कैसे प्राप्त करेंगे? और भाई ये है सेकंड नंबर पॉइंट प्यारे बच्चों, वो है बेयर विनेगर ऑक्सीकरण है, जिसको अपन प्यारे बच्चों एल्डिहाइडो का भी ऑक्सीकरण बोलते हैं। एल्डिहाइडो का ऑक्सीकरण, या तो ऐसे पूछ लेगा, घुमाई पूछेगा तो बेयर विनेगर ऑक्सीकरण क्या है एवं एल्डिहाइडो का ऑक्सीकरण क्या, इस प्रकार से पूछेगा। लिखो भाई फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे कंप्लीट होता है और यूनिट 3 भी इसी के साथ कंप्लीट होती है भाई। एक बार जितने बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे अगला वीडियो हम लोग अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई। सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको जूनियर एजुकेशन पे, सारे पेपरों की करवाएंगे, बस आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। लिखो इसको। पहला है संक्रमण तत्व के गुण बताइए। चुंबकीय गुण और स्पेक्ट्रा गुण, ये कौन संक्रमण तत्व? ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था
क्यों प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण तत्व ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं भाई? अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा। संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं? पहला बिंदु यहां पे। बिंदु नंबर 2 है पहले बच्चों, संक्रमण धातुएं संकुलों का निर्माण करती हैं। समझाइए कैसे निर्माण करती है भाई, समझाओ, समझाइए। क्या कि संक्रमण तत्व हैं, धातुएं हैं, वो संकुलों का निर्माण करती है, आपको समझाना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। पॉइंट नंबर 3 है इसमें। प्रथम श्रृंखला के संक्रमण तत्वों के संकुलों की त्रिविम रसायन को समझाओ। संक्रमण तत्व कौन से? वो भी प्रथम श्रृंखला के, उनका जो संकुलों की त्रिविम रसायन है, त्रिविम रसायन, इसको आपको समझाना भी। अच्छा क्वेश्चन लिखो, इसको फटाफट लिखो। लिख लिया होगा, साथ साथ लिख लिया करो ना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं हर एक चीज को समझा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, सारी चीजें आपको बता रहा हूं। बस आपका काम इतना ही है कि जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना भाई। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय, ये पहला वाला क्वेश्चन ही है ना, इसमें कोटि बता दी मैंने। संक्रमण तत्वों के जो संकुल हैं, उसमें संक्रमण तत्वों को पूछा गया था। इसमें संकुलों, एक मिनट रखो, संकुल नहीं है भाई, तत्वों के ही है। पहला जो क्वेश्चन था ना, पहले में पहला, उसी तरीके से तत्वों के स्पेक्ट्री या स्पेक्ट्रम में भी पूछ सकता है। स्पेक्ट्रमी गुण व चुंबकीय व्यवहार बताओ। बताओ भाई, प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि या प्रथम द्वितीय तृतीय संक्रमण तत्व हैं, उनके स्पेक्ट्री गुण एवं चुंबकीय व्यवहार आपको बताना है। लिखो इसको। पॉइंट नंबर 2 है रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव क्या, समझाइए। और इसको मोस्ट लगा लो भाई। फ्रॉस्ट एंड ओरल या ओरेल, दोनों नाम आते हैं। ओरेल आरेख, ये आरेख बनाने आने चाहिए भाई आपको। फ्रॉस्ट एवं ओरेल आरेख आपको बनाने आने चाहिए, आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। ठीक है, पक्का आएगा तो लिख लो, ओरेल एवं फ्रॉस्ट आरेख। इस प्रकार से हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है क्यों वाला। इसमें ऐसे आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों इसलिए होता है क्योंकि आपने YouTube सब्सक्राइब नहीं किया पहले, इसलिए कर लीजिए जूनियर एजुकेशन को। और अपना जिला कमेंट कर देना, जहां जहां से वीडियो देख रहे हो अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट कर देना भाई, ताकि मुझे पता चले जोधपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे अपना कितना सपोर्ट कर रहे हैं। पहला इसमें है CO NH3 3+ आयन प्रतिचुंबकीय है, किंतु COF6 3- अनुचुंबकीय है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये है ना CONH3 3+ प्रतिचुंबकीय है, परंतु या किंतु COF6 3- अनुचुंबकीय क्यों, ये आपको समझाना है क्यों। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। Cr तथा
Cu के द्वितीय आयनन विभव मान अपने निकटवर्ती तत्वों की तुलना में अधिक है। क्यों? लास्ट में क्यों लगाना है? जो बिंदु बताओ ना उसको लास्ट में क्यों ही लगाना आपको, और जहां क्यों आता है वहां क्यों अपने आप बन जाता है भाई। अगला है संक्रमण तत्व रंगीन एवं अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? संक्रमण तत्व रंगीन तथा अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? Cu2 प्लस आयन अनुचुंबकीय, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं आपको ना, अनुचुंबकीय हैं परंतु Cu प्लस 1 आयन प्रतिचुंबकीय। क्यों? ठीक है। अगला है FeCO लोह चुंबकीय होते हैं। क्यों? हर एक चीज को बोल के बता रहा हूं, ढंग से सुन लेना। संक्रमण तत्व रंगीन और प्रतिचुंबकीय नहीं बल्कि अनुचुंबकीय होते हैं। क्यों? Cu2 प्लस आयन अनुचुंबकीय परंतु Cu प्लस आयन प्रतिचुंबकीय। क्यों? FeCO लोह चुंबकीय होते हैं। क्यों? इस प्रकार से आपको बताना भाई। इसी के साथ आपकी यूनिट 4 कंप्लीट होती है मेरे साथियों। यूनिट 4 यहां पे कंप्लीट होती है। फिर से कह रहा हूं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम किस नाम से पहले बता चुका हूं और दोबारा बता देता हूं, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है भाई। झुंझुनू एजुकेशन इसी नाम से टेलीग्राम है। सब लोगों को टेलीग्राम तो आवश्यक रूप से ज्वाइन करना भाई। टेलीग्राम तो सब लोग ज्वाइन कर ही लेना, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है वो है लेंथेनॉइड संकुचन क्या है एवं लेंथेनॉइड प्रभाव क्या है। ठीक है। लेंथेनॉइड प्रकृति में किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इन्हें पृथक करने की विधि बताओ। भाई लेंथेनॉइड है ना, धरती में किस प्रकार से आते हैं, इनको प्रयुक्त करने की या इसको पृथक करने की। मान लो कि खनिज में लेंथेनॉइड निकले तो उसको पृथक किस प्रकार से करते हैं, ये आपको इसमें विधि बतानी है भाई। सीरियम में तीसरा बिंदु है, सीरियम यौगिक क्या है एवं इसके अनुप्रयोग, सीरियम के अनुप्रयोग आपको बताने हैं। लिखो भाई फटाफट। सीरियम मोस्ट है, लेंथेनॉइड मोस्ट है, लेंथेनॉइड संकुचन भी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला बिंदु एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, समझाओ। लिखो इसको फटाफट। लेंथेनॉइड क्या है, इन्हें
दुर्लभ मृदा, इन्हें दुर्लभ मृदा क्यों कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्यों कहा जाता है? इस यूनिट में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों, 5 यूनिट में। एक तो आपको एक्टिनोइड एंड लेंथेनोइड जो है, लेंथेनोइड, इनके जो अनुप्रयोग है प्यारे बच्चों, अनुप्रयोग दोनों के अनुप्रयोग अच्छे से देख लेना भाई। लेंथेनोइड और एक्टिनोइड के जो अनुप्रयोग हैं वो आपको अच्छी तरीके से देखने हैं। तो प्यारे साथियों, 500 यूनिट के जो टॉप क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए, इनको अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। बस सभी तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि केमिस्ट्री के अलावा जो पेपर बचे उसका जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े। तो सभी तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।